नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर जहां पर आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई गोल्ड फंड की। पिछले कुछ समय से गोल्ड ने जबरदस्त रिटर्न दिए हैं, तो हर कोई यह सोचता है कि क्यों ना गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई गोल्ड फंड का ओवरव्यू, इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट में निवेश को कितना ग्रो किया है, किसे इस फंड में निवेश करना चाहिए, कितना निवेश करना चाहिए, और एक कैलकुलेशन भी करेंगे कि यदि इस फंड में निवेश किया जाए तो लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा फंड बनाया जा सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी और वीडियोस के लिए। चलिए इस फंड का ओवरव्यू देख लेते हैं। इस फंड का फंड साइज 9,323 करोड़ रुपए है। एनएवी इस फंड की 41 रुपए 81 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.10% है। एग्जिट लोड इसमें 1% लगेगा यदि 15 दिन में ही रिडीम करें। इस फंड में कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, आप कभी भी अपने निवेश किए हुए पैसे निकाल सकते हो। यह फंड 12 वर्ष 11 महीना पुराना है। इस फंड का बेंचमार्क गोल्ड का डोमेस्टिक प्राइस है। एसआईपी इस फंड में मिनिमम 500 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं और लमसम निवेश मिनिमम 5,000 रुपए कर सकते हैं। और यह वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड है। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इस फंड की लास्ट 1 ईयर की रिटर्न 75.77% है। लास्ट 3 ईयर की एनुलाइज रिटर्न 34.49% है। लास्ट 5 ईयर की एनुलाइज रिटर्न 21.06% है। और लास्ट 10 ईयर की एनुलाइज रिटर्न 17.37% है। तो चलिए अब यह देखते हैं कि इस फंड ने पास्ट में निवेश को कितना ग्रो किया है। यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 1,000 रुपए पर मंथ एसआईपी शुरू की जाती तो अभी तक इन्वेस्टेड 1,20,000 रुपए टोटल हो गए होते 3,66,000 रुपए। और आज से 10 वर्ष पहले किया गया 10,000 रुपए लमसम निवेश अभी तक हो गया होता 49,616 रुपए। तो चलिए अब यह जानते हैं किसे इस फंड में निवेश करना चाहिए। वह निवेशक जो गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो अपने पोर्टफोलियो को हेज करना चाहते हैं, जो अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड का एक्सपोजर देना चाहते हैं, जो रिस्क ले सकते हैं और 5+ वर्ष का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, वह इस फंड में निवेश कर सकते हैं। तो चलिए अब यह जानते हैं कितना निवेश करना सही है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले कुछ समय की रिटर्न देखकर अपनी फुल इन्वेस्टमेंट इस तरह के फंड में करना गलत है। गोल्ड प्राइस ने बहुत बड़ी रैली दिखाई है। आने वाले समय में गोल्ड के प्राइस फ्लक्चुएट भी हो सकते हैं। तो आप अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का 10% तक का एक्सपोजर गोल्ड में दे सकते हैं। और इसे इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि हेज के रूप में रखा जाए तो भी सही है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ समय से इक्विटी फंड ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन इस समय गोल्ड और सिल्वर ने जबरदस्त रिटर्न दिए हैं। तो मार्केट के अप एंड डाउन में गोल्ड और सिल्वर रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। चलिए अब हम कैलकुलेशन करते हैं कि यदि इस फंड में 1,000 रुपए पर मंथ एसआईपी शुरू की जाए तो लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा फंड बनाया जा सकता है। इस फंड ने पास्ट में जबरदस्त रिटर्न दिए हैं, लेकिन हमेशा ऐसे रिटर्न नहीं मिल सकते। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लॉन्ग टर्म में 12% एनुअली रिटर्न हमें इस फंड से मिल जाएंगे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह भी एक्सपेक्टेशन है, फ्यूचर में रिटर्न इससे कम या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यदि इस एसआईपी को 5 वर्ष तक कंटिन्यू रखा जाए तो 5 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 60,000 रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 81,104 रुपए। और यदि इस एसआईपी को 10 वर्ष तक कंटिन्यू रखा जाए तो 10 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 1,20,000 रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 2,24,036 रुपए। और इस एसआईपी को यदि 15 वर्ष तक कंटिन्यू रखें तो 15 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 1,80,000 रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 4,75,931 रुपए। और इस एसआईपी को यदि 20 वर्ष तक कंटिन्यू रखा जाए तो 20 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 2,40,000 रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 9,19,857 रुपए। और इस एसआईपी को यदि 25 वर्ष तक कंटिन्यू रखें तो 25 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 3,00,000 रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 17,02,207 रुपए। पैसों में ग्रोथ यहाँ आपको बहुत ही कम दिखाई दे रही होगी, लेकिन यह इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि आपके पोर्टफोलियो का हेज है, जो मार्केट के उतार चढ़ाव में आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी दे सकता है। एसआईपी अमाउंट आप अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग कम ज्यादा भी कर सकते हैं और आप इस फंड में वन टाइम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों यह थी एसबीआई गोल्ड फंड की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। वीडियो यदि हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए आप यह चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।